इस युद्ध में ना कोई धनुष था, ना कोई तीर, बस एक इंसान था जो जिंदगी से हार मान चुका था। उस लड़के का नाम था गौरव। डिग्री थी, नौकरी थी, उसके मोबाइल में हजारों कंटेंट थे, लेकिन मन खाली था। एक तरफ कैरियर था और उसका दूसरी तरफ बीमार माँ, और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अगर मैंने आज ये चुना तो कल क्या खो दूंगा। उसे ही खुद मालूम नहीं था कि क्या करूं। उसी रात मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चल उठी। उसमें कोई मैसेज नहीं था, कोई कॉल नहीं थी, बस एक पंक्ति थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। गौरव सन्न रह गया, और तभी जैसे किसी ने उसके भीतर कहा, तू परिणाम का डर लेकर कर्म से भाग क्यों रहा है। दोस्त, जैसे ही उसने फ़ोन रखा और मुंह घुमाया तो सामने खड़े थे शांत और मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण। गौरव बोला, क्या मैं सपना देख रहा हूँ प्रभु, या यह सच है। मैं तो अर्जुन नहीं हूँ बस प्रभु, मैं एक कन्फ्यूज इंसान हूँ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हर युग में अर्जुन बदलता है, पर उसका भ्रम वही रहता है। गौरव बोला, अगर माँ के पास गया तो मेरी नौकरी जाएगी, और अगर मैं ऑफिस गया तो मेरी आत्मा और मेरी माँ मर जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मूर्ख मानव, स्वधर्मे निधनम श्रेय परम धर्मो भयावह। जो तेरा धर्म है तू वही कर्म कर, दूसरों की उम्मीद में जीना छोड़ दो, जो कि सबसे बड़ा युद्ध है। और अचानक भगवान श्री कृष्ण गायब हो गए। गौरव भी इसे सपना समझकर सो गया। अगली सुबह गौरव ऑफिस नहीं गया, वह अस्पताल गया। माँ का हाथ थामा। उस पल माँ को और गौरव को बड़ा ही सुकून मिला। कुछ दिनों बाद उसकी नौकरी चली गई। गौरव टूट गया। उसने पूछा, प्रभु मैंने सही किया, फिर भी मैं क्यों हारा। कृष्ण भगवान बोले, हे प्राणी, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जो सत्य को जानता है वह सब जानता है, वह करता कुछ नहीं है, सब हो रहा है। जो गया वह तेरा था ही नहीं, उसके पीछे मत भाग। कुछ समय बीता। गौरव ने गीता के श्लोकों को आम जिंदगी में जोड़कर उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। कोई प्लान नहीं, मन में कोई लालच नहीं, बस सच्चाई और ईमानदारी। व्यापार धीरे धीरे बढ़ा और लाखों लोग जुड़ गए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गौरव ने अपनी आंखें बंद की और फिर उसे याद आया, योग है कर्मसु कौशलम। जब कर्म में योग जुड़ जाए तो साधारण जीवन भी साधना बन जाता है। आज गौरव सफल था, लेकिन सबसे बड़ी बात, वह शांत था, ईमानदार, और हर सुबह शाम बस इतना ही कहता, धन्यवाद कृष्ण भगवान, आपने मुझे अर्जुन बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि मेरे अंदर से भ्रम को बाहर निकाल दिया और नई राह दिखाई दी। आपने मुझे जीवन जीना, मुश्किल समय का सामना करना सिखाया। भगवान, आप मुझे दर्शन दिए, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारी कहानी सीख देने वाली पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।